मेरे ख्याल में अनकंडीशनल लव नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। हम किसी इंसान के लिए किसी भी जगह पे उतने ही अहम होते हैं जितनी हमारी ज़रूरत होती है। अगर हमारी ज़रूरत कम हो जाती है वक्त के साथ तो हम वहाँ पे कम अहम हो जाते हैं, और अगर हमारी ज़रूरत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो हम बिल्कुल अहम नहीं रहते हैं। और एक्चुअली जो ज़रूरत का वर्ड है उसको समहाउ हम बहुत नेगेटिव परसीव करते हैं। नेगेटिव क्योंकि हम समझते हैं, इसलिए हम उससे बात करने से ना हमें थोड़ी हेजिटेशन होती है। लेकिन ऐसा है नहीं, ये एक फैक्ट है। हमारी कोई भी चीज़, कोई भी एरिया लें, हम सब कुछ नीड बेस्ड है। अगर हम सिर्फ रिश्तों की बात करें तो हम रिश्ते क्यों रखते हैं, क्यों रिश्ते बनाते हैं? बेसिकली हम रिश्ते बनाते हैं अपनी नीड्स के लिए, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। और डिफरेंट टाइप की नीड्स, सिर्फ एक किस्म नहीं होती नीड्स की, ये दो नहीं होती, बहुत सारी किस्में होती हैं। हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, हमारी इमोशनल नीड्स हैं, हमारी सोशल नीड्स हैं, हमारी इंटेलेक्चुअल नीड्स हैं, हमारी स्पिरिचुअल नीड्स हैं। हमारी कई तरह की नीड्स हो सकती हैं जिसकी वजह से हम किसी रिश्ते में होते हैं। और हमारे रिश्ते ख़राब तब होते हैं जब हमारी नीड्स अनमेट होती हैं। देखिए, कभी भी कोई रिश्ता, कोई भी रिश्ता, किसी भी तरह का कोई रिश्ता अगर ख़राब होता है ना, उसके पीछे अनमेट नीड्स होती हैं। कि किसी इंसान की नीड्स होती हैं जो इग्नोर हुई होती हैं दूसरे से, किसी इंसान की नीड्स होती हैं जो पूरी नहीं होती, जो कि उसे फ्रस्ट्रेटेड करती हैं, जिसकी वजह से रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं और रिश्ते ख़राब होते हैं। अब देखें, नीड्स हमारी सोशल नीड्स हो सकती हैं कि हमें सोशल आइडेंटिटी दी जाए, हमें सोशली एक्नॉलेज किया जाए, हमें माना जाए। हमारी इमोशनल नीड्स हो सकती हैं किसी इंसान से कि हम जब तकलीफ़ में हों तो हम उससे शेयरिंग कर सकें, हम अपना दुख सुख बांट सकें। हम जब डाउन हों तो हमें कहीं से स्ट्रेंथ मिल सके। हमारी हमारी फाइनेंशियल नीड्स हो सकती हैं, हमारी इंटेलेक्चुअल नीड्स हो सकती हैं कि कुछ लोग हम कितने लोगों को हम फॉलो कर रहे होते हैं, हम उनको सुनते हैं, हमें वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? कि वो हमारी इंटेलेक्चुअल नीड्स को मीट कर रहे होते हैं। उनकी बात हमारे इंटेलेक्ट को जो है वो अपील कर रही होती है, उनकी बात हमें अच्छी लग रही होती है, उससे हमारी लर्निंग हो रही होती है। वो हमारी इंटेलेक्चुअल नीड्स को पूरा कर रहे होते हैं। हमारी स्पिरिचुअल नीड्स होती हैं। कितने लोग आप देखें जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं, उनसे किस लेवल की हमारी अटैचमेंट हो जाती है। बहुत सारे लोग कितने मरने मराने तक जो आ जाते हैं, वो क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअल नीड्स होती हैं। हमें लगता है, हमें अपने लिए भी बाज़-औक़ात लगता है कि जी हम तो अनकंडीशनल लव दे रहे हैं, हम तो इससे बदले में कुछ नहीं चाह रहे। बाज़-औक़ात हम किसी दूसरे इंसान से बदले में नहीं चाह रहे होते कुछ भी, लेकिन हमें बदला मिल रहा होता है। देखिए, जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं, हम किसी के साथ एहसान करते हैं, हम किसी की मदद करते हैं, हमें सुकून मिलता है। वो हमारी स्पिरिचुअल नीड है। हम कुछ भी अच्छा करते हैं, हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स हैं जिनका लेवल अप हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सुकून मिलता है। तो वो सुकून के लिए हम करते हैं। और इस सुकून का जो जिसको नशा पड़ जाता है, देखिए वो बंदा हटता ही नहीं है। उससे लोग कह रहे होते हैं यार ये पागल हो गया है, ये अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर रहा है, ये बस दूसरों के लिए जी रहा है। लेकिन वो बंदा कहता है नहीं, मैंने ये करना है, मुझे ये पसंद है, मैं ये अल्लाह के लिए कर रहा होता हूँ। हम अल्लाह के लिए भी जो कर रहे होते हैं उससे भी तो हमें सुकून मिल रहा होता है, वो भी हमारी स्पिरिचुअल नीड्स को पूरा कर रहा होता है। हम देखें, जितने भी काम हम अल्लाह के लिए करते हैं, क्या हमें उनसे सुकून नहीं मिलता? तो इट मीन्स कि वो हमारी किसी नीड को फुलफ़िल कर रहा है। हम जो भी कुछ करते हैं उसके पीछे कोई रीज़न होती है, उसके पीछे हमारी कोई नीड होती है, और हमें उस नीड को समझना चाहिए। बाज़ औक़ात मुझे भी इस बात से थोड़ी सी होती थी कि माँ का प्यार जो है ना वो अनकंडीशनल होता है। लेकिन मैं खुद एक माँ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। मैं समझती हूँ कि ये अनकंडीशनल लव नहीं है। मेरी ज़रूरत है कि मैं अपने बच्चे को प्यार करूँ। मेरी ज़रूरत है कि मैं उसके लिए कुर्बानी दूँ। मेरी ज़रूरत है कि मैं उसका ख़्याल रखूँ। अगर मैं नहीं रखूँगी तो मैं खुद परेशान हो जाऊँगी, मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगी। तो मेरी ज़रूरत है। मैं अगर उसको ये दे रही हूँ, ये अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई ही ऐसी हैं, अल्लाह ताला ने ये सिस्टम जो है ना वो ऐसे बना दिया है। जो हमारे रिश्ते बना दिए ना, उसमें हमारी नीड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। बेसिकली जो रिश्ते हैं वो हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए हैं, और जब वो नीड्स को पूरा नहीं करते तो वो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, वो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए किसी भी इंसान का जिसका हमारे साथ कोई रिश्ता है, तो हमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारी कौन सी नीड्स जो है, जो
जिसको हमने फुलफ़िल करना है, जिसके लिए उस इंसान का हमारा रिश्ता है। कि देखें, हमारी नीड्स दूसरों ने फुलफ़िल करनी होती हैं और दूसरों की हमने करनी होती हैं। हमें अपनी नीड्स की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमें दूसरों की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हमें हमें अगर अपनी नीड्स की अंडरस्टैंडिंग होगी तो हमें पता होगा कि हमने अपनी कौन सी नीड्स को कहाँ अटैच करना है। बाज़ औक़ात हम अपनी नीड्स को गलत जगह पे अटैच कर लेते हैं, फिर हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है। इसी तरह जब कोई किसी दूसरे बंदे की नीड्स है, जब हमें समझ होगी कि ये इंसान इस वजह से मेरे साथ है, इस इंसान को कि मैं इमोशनल नीड्स को पूरा करता हूँ या करती हूँ, तो इसलिए ये इंसान जो है मेरे साथ है। इस इंसान को ज़रूरत है कि इसके हार्ड टाइम में मैं इसके साथ खड़ी हो जाऊँ। तो हम उसके उस रिश्ते को बेहतर रख सकेंगे। हम अगर नीड्स को पूरा नहीं करेंगे तो वो इंसान हमसे दूर हो जाएगा, वो रिश्ता नहीं रहेगा। अल्लाह ताला ने देखिए हमें रिश्तों में बनाया है। अल्लाह ताला तो कोई और मैकेनिज़्म भी बना सकते थे। हमें अल्लाह ताला ने ये रिश्ते दिए हैं, माँ बाप, भाई बहन, मियाँ बीवी, बच्चे। ये सारा एक पूरा सिस्टम अल्लाह ताला ने जो बनाया है, ये इसीलिए बनाया ना कि हम एक दूसरे की नीड्स का ख्याल रखें। तो हमें दिस इज़ वाई कि मुझे लगता है कि हमारी जो सारी चीज़ें जो हैं वो नीड बेस्ड हैं। अनकंडीशनल लव मेरे ख्याल में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम किसी से कहें ना कि कोई ऐसा इंसान हो जो हमें अनकंडीशनल लव दे, हम उसकी नीड्स को ना समझें, हम उसकी नीड्स को फुलफ़िल ना करें, हम उसका ख्याल ना रखें, तो हम अकेले रह जाएंगे, हमारे साथ कोई नहीं होगा। अगर आप कोई ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो कि गलत भी हो सकती है, कि अनकंडीशनल लव अगर जो है ढूंढने लगेंगे तो अकेले रह जाएंगे। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम दूसरों की नीड्स को समझें, दूसरों की नीड्स को फुलफ़िल करें। उसको नेगेटिव ना समझें कि देखो ये तो मतलब था तो ये मेरे पास आ रहा है, अब ज़रूरत पड़ी ना तो अब इसको मेरा ख्याल आ गया। देखें कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें किसी की ज़रूरत पूरी करने वाला बनाया है। अल्लाह ताला ने किसी की ज़रूरत को हमसे वाबस्ता किया है। तो ये तो अल्लाह ताला का हम पे एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें देने वाला बनाया है, हमें लेने वाला नहीं बनाया। तो इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए हमें। हाँ, बहुत सारे लोग जो इस बात से एग्री नहीं करते वो मुझे बता सकते हैं। मैं अगर गलत कह रही हूँ या मुझे करेक्शन की ज़रूरत है तो वो मेरी करेक्शन कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू।